चलो ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का 10th में, अब ध्यान से सुनना, जहाँ भी है वहाँ से चुपचाप बैठ के, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। फर्स्ट चैप्टर जो है 10th का वो रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्या। कौन नंबर? यहाँ से आपका 10th स्टार्ट होगा और एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, वहाँ 10th खत्म हो जाएगा। यही आपका जनरली होगा, रियल नंबर से स्टार्ट होगा, प्रोबेबिलिटी पर जाके क्या होगा, इंड होगा। क्लास 10th मैथ खत्म। ठीक है। तो आज पहला क्लास है क्लास 10th का। पहला क्लास है मीन्स आज पहला क्लास के पहला एक्सरसाइज यानी 1.1 जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब ध्यान से सुनने की बात क्या है ना, बहुत ध्यान से जो बोल रहे हैं, रियल नंबर आपको पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर तो बहुत मतलब बेसिक चीज है जिसको तू पहले से भी जानता होगा। अभी हम बताएंगे भी पूरा, फिर हम स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, बताएंगे पूरा खत्म। ठीक है। और एकदम आराम से जितना बोलेंगे उतना पढ़ना, जितना बोलेंगे उतना याद कर लेना। ठीक है, समझ गया? तो रियल नंबर, कोई बच्चा हमको बताओ कि रियल नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या तो पता है? बताओ कोई बच्चा, सुनो। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है कि परिमेय और अपरिमेय के मिलाने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं? लेकिन जैसे ही वास्तविक की बात आया तो उसमें क्या घुस गया? परिमेय और अपरिमेय घुस गया ना। यानी परिमेय अपरिमेय को भी जानना होगा। फिर परिमेय को जानेगा ना, उसका डिफिनेशन बना पूर्णांक से। पूर्णांक को जानेगा तो बना पूर्ण से, वो बनेगा प्राकृतिक से। यानी कहने का सीधा सीधा मीनिंग है कि वास्तविक संख्या पढ़ना है तो आपको पूरा संख्या पहले का पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से बताते हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है तो हम पूरा बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला जो संख्या है, एकदम ध्यान से सुनना और सबको समझ भी आएगा। सबसे पहला संख्या है जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? एकदम ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। कौन नंबर? इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखेगा तू लोग, नेचुरल नंबर। और इतना बड़ा नेचुरल नंबर न लिख के, इतना बड़ा प्राकृतिक संख्या न लिख के, लोग शॉर्ट में क्या बोल देता है? एन बोल देता है। चलेगा? एन बोल देता है। सबसे पहले जानो कि दुनिया में सबसे पहला ना कोई संख्या आया है तो वो यही है। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला कोई संख्या दुनिया में आया है, वो संख्या है प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो कहा जाता है जो काउंटिंग नंबर है ना, गिनती की संख्या। कौन संख्या? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग वाला नंबर। अच्छा, मान लीजिए अगर ये उंगली हमको गिनना है कि कितना उंगली है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? कि जीरो से, एक से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4 5। यानी काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या मतलब जो संख्या को आप गिनते हैं, जहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना, वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और ये नेचुरल नंबर है, इसको इंग्लिश में नाम है नेचुरल। मतलब इसको कोई बनाया नहीं, प्राकृतिक का दिया हुआ है। स्टार्टिंग से ही संख्या एक से काउंट होना शुरू हुआ है। समझ गया बात को? ये संख्या कौन संख्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। बोलो पहला संख्या कौन हो रहा है? एक के बाद, दो के बाद, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक चलेगा? तो कोई डाउट? यहाँ तक समझ गया? इसी संख्या को ना हिंदू यूनानी संख्या भी बोला जाता है। हिंदू अरबी संख्या क्या बोला जाता है? हाँ, इसी संख्या को बोला जाता है, इसका एक और नाम है हिंदू अरबी संख्या। कोई पूछेगा कि हिंदू अरबी संख्या कौन है, तो क्या बोलेगा? प्राकृतिक संख्या को ही बोला जाता है हिंदू अरबी संख्या। चलेगा? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। जाता कहाँ है? बहुत दूर। समझ गया? ये संख्या जब कोई आदमी को पता हो गया तो सोचा कि क्या और कोई संख्या होता है क्या? बताओ, कोई और संख्या हो सकता है क्या? तो कोई बुद्धिमान आदमी उसी में से आया और खोज कर दिया। किसका? जीरो का। किसका खोज कर दिया? और जीरो का खोज कौन किया? आर्यभट्ट साहब।
तो आर्यभट्ट जब जीरो का खोज कर दिए तो कहा गया कि जीरो जो है वो एक से भी पहले आएगा। तो बोला कि चलो एक नया संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया संख्या का आविष्कार हो गया, इसका नाम हो गया कौन संख्या? बोलना। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब ध्यान से सब सुनेगा। होल नंबर आया, ये कैसे आ गया? तो इसमें जीरो घुस गया। कौन घुस गया? प्राकृतिक संख्या तो था, में खाली कौन खोज कर दिया? जीरो का। और बोला कि जो प्राकृतिक संख्या है ना वही रहेगा। होल नंबर को ना डब्ल्यू से सूचित करते हैं। किससे? डब्ल्यू से। प्राकृतिक संख्या इसमें है कि नहीं है? है। ये प्राकृतिक से थोड़ा सा आगे बढ़ा, मतलब कहीं ना कहीं बोला जाए तो पूर्ण संख्या किससे मिलके बना है? प्राकृतिक संख्या से। पूर्ण संख्या किससे बना? प्राकृतिक। इसमें क्या हो गया कि केवल बेचारा कौन पहले आ गया? जीरो के बाद फिर कौन आ गया? वही वही वही। समझ रहा है बात को? ये कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो अगर कहा जाए कि पूरा के पूरा प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? अरे जीरो के बाद सब कथी है? प्राकृतिक संख्या ना। एक से स्टार्ट हुआ ना तक गया, तो जीरो के बाद तो सब कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। यानी पूर्ण संख्या में अपने आप कौन घुसल है? प्राकृत संख्या। है कि नहीं घुसल? लेकिन ये कहना जायज होगा कि पूर्ण संख्या ही प्राकृत में घुसल है? ये जायज है? नहीं है। पूर्ण संख्या प्राकृत में नहीं घुसा है, क्योंकि प्राकृत में जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। तो कहा जा सकता है कि पूरा प्राकृत पूर्ण संख्या में घुसल, लेकिन पूरा पूर्ण प्राकृत में घुसल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? हो सकती है ना। अरे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आया कि नहीं आया? ये दो संख्या का खोज हुआ। समझा? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसके बाद लोग सोचा कि क्या पहले तो एक से लेके देख लिए पूरा नंबर, अब जीरो से देख लिए, इसके अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? इसके अलावा भी कोई नंबर होता है क्या? कोई बुद्धिमान आदमी फिर सोचा होगा कि जो नंबर आप 1 2 3 4 लिखे, 0 1 2 3 4 लिखे, क्या इसको भी तो निगेटिव में भी तो लिखा जा सकता है? -1 -2 -3। एक और नया नंबर का खोज हो गया। किसका खोज हो गया? और एक और नया नंबर का खोज हुआ, वो भी एक नया नंबर नहीं है, यही दोनों का मिलता जुलता रूप है। ये दोनों में केवल प्लस वाला आया है। कौन वाला आया? तो माइनस वाला कभी तो कोई पूछा है? देखो नया संख्या खोज हुआ। कौन संख्या? माइनस वाला। और बोल दिया गया कि अच्छा कि दोनों तो प्लस से प्लस में है, अब आप अगर माइनस में लिख देते हैं तो उस संख्या का नया नाम हो जाता है, और उसका नाम हुआ कौन संख्या? पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। आया समझ की नहीं है? आया? चलो इतना नोट करो, फिर उसको लिखते हैं। बोलेगा आएगा, बोले ना पूरा मैथ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। खाली जितना बोलते हो उतना याद कर लेना, हो गया। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। समझ आ रहा है ना? अरे बोलना। आ गया? कोई संख्या में कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, समझ रहा है? एकदम बेसिक है, पचमा के बच्चा भी जानता होगा, फिर भी तुमको बताते हैं। क्यों पता है? कि आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहाँ आ जाओ, ध्यान दे दो इधर है, जिसको दिखाई नहीं देता है टेंशन छोड़ो, इधर ध्यान दो। लड़की लोग कल से आगे 4 को बेंच लगा देंगे लड़की के लिए। चलो रे चेहरे ध्यान दो। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ गया? टाइम से आओ। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ गया? ये दोनों संख्या देखो गौर से, सब प्लस में है कि नहीं है? अरे बोलना। देख बार बार बोलना, जब बोलेंगे तो बोलना, लगे कि क्लास में है, सीख रहे हैं। ये दोनों संख्या के जस्ट बाद, ये दोनों संख्या के जस्ट बाद एक संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा पता है? अभी दोनों संख्या मिला था, एक नया संख्या आया, तीसरा नंबर। इसका नाम हुआ, क्या बोले? पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर।
आई से डिनोट करते हैं। समझा कि नहीं समझा? सर ये कैसा संख्या है, ध्यान से सुनेगा। जो आपने अभी पढ़ा प्राकृत और पूर्ण, ये दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा? पूर्णांक। तो सर इसका डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन तो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जितना भी संख्या है सब क्या कहला जाएगा? पूर्णांक। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अरे समझ रहा है? हाँ ये हुआ मतलब पूर्णांक संख्या के मतलब कि निगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। देखो आराम से देखो, 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस अनंत। इधर देखो -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस अनंत। ये एक नंबर है, सुन रहा है? पहला ध्यान से सुनना। तो ये 0 के इधर देखो ये कैसा संख्या है? प्लस वाला है ना। 0 से इधर कौन संख्या है? प्लस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? हाँ पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर, 0 के इधर, 0 के इधर कैसा है? निगेटिव। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? यानी माइनस में और प्लस में, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जितना भी नंबर है सब कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो बोलेगा सर 0 के उनने निगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इनने धनात्मक पूर्णांक। तो ये 0 है से क्या है? 0 तो 0 ना निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। ना ये निगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। ना ही निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। नहीं आया? अरे बोलना। आया? पूर्णांक समझ में आया? तो पूर्णांक किससे मिलके बना? प्राकृत और पूर्ण। पूर्णांक संख्या में कौन घुसल है? पूर्णांक संख्या में कौन घुसा हुआ है? प्राकृत संख्या भी घुसा हुआ है और पूर्ण संख्या भी घुसा हुआ है। देखो कैसे, इधर देखो कैसे। ये प्राकृत संख्या है कि नहीं है? देखो 0 मिल गया तो पूर्ण संख्या है कि नहीं है? इनमें एक्स्ट्रा कौन बढ़ गया? माइनस वाला। पहला इस संख्या के नाम क्या हो गया? पूर्णांक। आया? अरे दिमाग में गया? तो कोई बोलेगा कि अभी 3 संख्या जो आप पढ़े, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, तो में सबसे बड़ कौन? पूर्णांक की प्राकृत की पूर्ण? पूर्णांक। पूर्णांक में प्राकृतो है, पूर्णो है और कुछ एक्स्ट्रा भी है। और ओकरा से छोट पूर्ण, आ ओकरो से छोट प्राकृतिक। आ रहा है समझ में? ये 3 संख्या हो गया, हो गया यहाँ तक। अब तू अपना दिमाग से बताओ कि इसके बाद लोग क्या सोचा होगा? चौथा संख्या के बारे में क्या सोचा होगा? अब तो देखो सुनो, विषम सम नहीं, अभी नहीं। पहले 1 से लेके तू गया, फिर 0 के लाया, फिर निगेटिव को भी ला दिया। अब कैसन संख्या बचल है? अभी तक ऐसा कौन संख्या है जिसका चर्चा नहीं हुआ है? सर बट्टा वाला। आया समझ में? अभी तो माइनस का भी चर्चा कर लिए, प्लस का भी चर्चा कर लिए, 0 का भी चर्चा कर लिए। ऐसा कौन संख्या है जिसका चर्चा भी नहीं हुआ है? अट्टा बट्टा वाला। मतलब सर जो 3/2 5/4 रहता है ना, वो संख्या का भी अपना कुछ नाम है। यानी उसका नाम क्या है? तो चौथा नंबर में जिसका नाम है वो लिखते हैं परिमेय संख्या। कौन संख्या? वाह, परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या नंबर? चलो इसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे? हाँ आराम से, उतना जोर से क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हमको ये बताओ कि परिमेय संख्या क्या होता है? कौन बच्चा जानता है? अब रुक जाओ। जो पी बटा क्यू के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहना बिल्कुल गलत है। परिमेय संख्या में बहुत शर्तें होती है, अब शर्त बताएंगे। लेकिन इसको कौन उतारेगा? पूर्णांक संख्या को जल्दी उतार ले। नहीं तो ऐसा करो, एक के बार लास्ट में उतारेगा। ये सब पेज रहेगा, टेंशन नहीं लो, रहेगा। लास्ट में उतारना, रुक जाओ हम बोल दिए। आ जाओ, पेज रहेगा, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। अभी हम लोग कहाँ चल गए थे बोलो? अरे बोलना। कौन संख्या? परिमेय संख्या। चलो बढ़िया बढ़िया।
बड़ी में तू लोग नहीं बोल रहा है चेला। कौन संख्या? नहीं, अब लग रहा है कि क्लास हो रहा है। बड़ी में संख्या हो गया आराम से। बड़ी में संख्या कहते किसको है? बहुत लड़का बोला, हम सुना, मतलब सुने। क्या बोला? कुछ लड़का बोला कि पी बटा क्यू के रूप में हो। मतलब उसका कहने का मीनिंग था सिंपल कि सर अंश बटा हर के रूप में हो। सुनना ध्यान से। देखो जैसे ही पी हुआ, आराम से समझ रहा है सब। आई क्यू हुआ, इसी को ना अंश बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? और हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसी को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? बढ़िया। तो फ्रैक्शन अब पड़ी में एक के होगा? नहीं 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 नहीं, चेंज है। लेकिन अंश बटा हर में बोल देंगे तो ये पड़ी में का ओरिजिनल डिफिनेशन नहीं है। इसका डिफिनेशन क्या होगा सुनना, कि वैसी संख्या जो अंश बटा हर अर्थात पी बटा क्यू के रूप में। पी बटा क्यू के मतलब समझा? ऊपर नीचा अंश बटा हर पी बटा क्यू। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में हो, और ये मेन लाइन है, और दोनों पी और क्यू, ध्यान से सुनना, दोनों पी एंड क्यू, दोनों पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है चेला। क्या बोले? पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। मतलब अंश बटा हर में तो हो, तो वो तो होगा ही, लेकिन दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। यानी बिना पूर्णांक के पड़ी में हो सकता है क्या? इसलिए पहले क्या पढ़ाए? पूर्णांक। अब पूर्णांक किससे मिलके बना? पूर्ण से। मतलब सब एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है कि नहीं है? कभी भी परिमेय संख्या होने के लिए डिफिनेशन क्या हो गया कि पी बटा क्यू के तो रूप में हो, साथ में पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ये कंडीशन याद रखना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, और पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। और एक नोट एकदम आज के बाद जान लो, 10वां तक में कभी भी ना कोई भी चीज लिखाएगा ना तो बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। बट्टा में जीरो, कोई भी चीज के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तब वो अनंत हो जाता है, इसको अनडिफाइन, अपरिभाषित कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। मतलब इसमें कहा जाता है कि क्यू किसके बराबर ना होना चाहिए? जीरो के। तो तू ऐसी समझ लो क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि नीचे ना कोई भी संख्या के नीचे जीरो नहीं होता है। समझ गया? 10वां तक, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा, और अपरिभाषित आपको 10वां तक नहीं पढ़ना है, वो जाना है 11 12 में। समझ रहे हैं मेरा बात? यानी नीचे क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। तो परिमेय संख्या का अब डिफिनेशन बोल सकता है मेरे साथ तू लोग? बोल सकता है? क्या बोलेगा? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जहां पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और क्यू बराबर ना हो। क्यू किसके बराबर ना हो? यानी हर जीरो के बराबर चलेगा। 4 एग्जाम्पल पूछे, बोलो दो पड़ी में है कि नहीं है? एक बटा में न कुछ हो तो एक चलेगा। अच्छा देखो तो -3/5 पड़ी में है कि नहीं है? है। जीरो पड़ी में है कि नहीं है? है। कैसे कैसे सर? बटा में एक चलेगा। बटा में खाली कथी नहीं चलेगा? जीरो। तो जीरो भी अपने आप में पड़ी में है, चलेगा। अच्छा बोलो तो √5/3 पड़ी में है? ये नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में अभी रूट वाला पढ़ा है नहीं ना? पढ़ा है तो ये पड़ी में। और ऐसे भी आगे वाला चैप्टर में पड़ी में पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अभी केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। कैसा क्लास है? आज केवल वास्तविक संख्या को समझाते हैं, पढ़ाएंगे नेक्स्ट दिन। समझ रहा है? यहां तक किसी को दिक्कत? परिमेय संख्या के बाद देखो संख्या आया, सोचो, है प्राकृतिक पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया, पूर्णांक पढ़ लिया, और तीनों से मिलकर कौन बना? परिमेय। अब कौन संख्या बाकी होगा? अपरिमेय। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या।
मतलब परिमेय में खाली कथी लग जाएगा? अ। परिमेय कथी लग जाएगा? अपरिमेय। ध्यान से सुन रहा है रे। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते इरेशनल। क्या नंबर? इरेशनल नंबर। कौन नंबर? खिलाड़ी ध्यान से सुनेगा। कौन संख्या है अपरिमेय संख्या? जान लो, जो संख्या परिमेय ना होगा ना, वो क्या होगा? अपरिमेय। लेकिन ऐसा बोलना अभी जायज नहीं है। अभी हम कैसा बोलेंगे, सुना ध्यान से। अभी बोलेंगे, अभी बोलेंगे कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो। किसके अंदर हो? रूट के अंदर, और उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकलता हो। क्या बोले? वैसी संख्या जो रूट के कहा हो? अंदर। रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले। जैसे रूट अंडर 3, बोलो इसका परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। रूट में दिख जाए बोल दो अपरिमेय, किस में दिख जाए बोल देना अपरिमेय, लेकिन ध्यान रखना कि उसका खाली पूरा पूरा वर्गमूल नहीं। जैसे मान लो कोई बोल दिया रूट अंडर 4, ये परिमेय कि अपरिमेय? नहीं चला, 4 का वर्गमूल 2 निकल जाता है, इसीलिए परिमेय हो जाएगा। समझ गया मेरा बात? तो जेकर पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है उसको नहीं बोलना, लेकिन रूट 5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। समझ रहा है? रूट 6 अपरिमेय, रूट 7, रूट 8, लेकिन रूट 9, कि 9 के वर्गमूल 3। आ रहा समझ? यानी अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो रूट में लग जाए वो अपरिमेय 99% हो जाएगा, खाली उसका वर्गमूल नहीं। समझा? नहीं निकलना चाहिए। और पाई को भी याद रखना, पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय आगे पढ़ना है, प्रूफ करने वाला। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 10th का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। समझ रहा है? तो इसको भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। समझ गया? तो परिमेय परिमेय समझ गए। अब आगे बढ़ते, कहां बढ़ते हैं? अब आते हैं रियल नंबर, जिसको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो अब बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। सुनेगा सब ध्यान से। क्या बोले? वास्तविक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल। खिलाड़ी खूब बढ़िया से सुनो। वास्तविक संख्या रियल नंबर, यह तुम्हारा चैप्टर था। यहाँ आने से पहले हम सारा बात कर लिए हैं। बोलो वास्तविक संख्या डायरेक्ट कोई समझ सकता है क्या? देखो ऐसा संख्या है वास्तविक संख्या, इसमें सब संख्या मिलल है। सब संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, पांचों संख्या मिलल है। कौन संख्या मिलल है? पांचों संख्या इसमें मिला हुआ है। बात मेरा समझा कि नहीं समझा? अरे बोलना। हंस रहा है कि कोई? अरे जानवर, हंसने के लिए मना किए थे ना। 5 संख्या का समूह क्या है? अच्छा, वास्तविक संख्या सोचो, अभी पूरा बताएंगे, ध्यान से सुनना। जितना संख्या आज तक तू देखा होगा ना, अब पूरे 10th में देखेगा, संयोग से सब वास्तविक संख्या है। दुनिया में 2 प्रकार का संख्या, सॉरी 5 प्रकार के कैसे पढ़ा दिए। ये वास्तविक पहुंचाने तक कभी पढ़ाए, अभी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, खाली सुनना ध्यान से। वास्तविक संख्या जो तू 9th तक पढ़ के आया है वो सब वास्तविक ही है, और पूरे 10th पढ़ेगा तो वो वास्तविक पढ़ेगा। यानी जे संख्या तू आज तक देख रहा है वो सब वास्तविक ही है। हालांकि इसमें प्राकृत भी है, पूर्ण भी घुसा हुआ है, पूर्णांक भी घुसा हुआ है, सब संख्या घुसा हुआ है इसमें। समझ रहे मेरा बात? तो सभी संख्या को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। सभी, सभी संख्या को, अरे बोलना, यानी जितना संख्या है उस सबको तू वास्तविक बोलो चलेगा। क्या बोले? सबको तू वास्तविक बोलो चलेगा। बोलेगा सर दुनिया के सारा संख्या वास्तविक हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन केवल एक संख्या को छोड़ के। ऐसा कौन संख्या है जिसको छोड़ के? सुनना ध्यान से। 2 प्रकार के संख्या होता है, एगो वास्तविक है, एगो काल्पनिक। एगो रियल नंबर है, एगो इमेजिनरी नंबर। समझना अच्छा से।
वास्तविक संख्या तुमको हम बोल दिए, क्या बोल दिए बोलो, कि वास्तविक संख्या तुम्हारे दिमाग में जितना आज तक तू पढ़ा है, 10वीं में पढ़ेगा, सब वास्तविक संख्या है। क्योंकि डिफिनेशन है कि परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से, पहला जैसी तू परिमेय मिलाएगा तो हमें तो प्राकृत पूर्णांक सब ना आ जाएगा, अपरिमेय भी मिला रहा है, यानी डायरेक्ट बोला जा सकता है जितना संख्या है सब कैसन संख्या है, सब वास्तविक संख्या का डिफिनेशन बोल सकता है कि दुनिया के सब संख्या वास्तविक संख्या कहला जाएगा, सिवाय इसके रूट के अंदर निगेटिव वाला संख्या को नहीं बोलना। यही है इमेजिनरी नंबर। क्या बोले, रूट के अंदर -3, ये इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। कैसा संख्या है, और ये संख्या को छोड़ के, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सारा संख्या क्या है, रियल नंबर है। रूट के अंदर निगेटिव, क्या बोले, रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ दिया जाए तो जितना भी संख्या है वो सारा संख्या क्या कहला जाएगा। तो चलो अब बोलो, संख्या क्या प्रकार के, एगो वास्तविक है, एगो काल्पनिक। तो सर वास्तविक किसको कहेंगे, तो सबको बोल, वास्तविक सबको बोल दे, खाली रूट के अंदर निगेटिव को छोड़ के। और ये काल्पनिक नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर जो है, 11th के मैथ में पढ़ना है, आ रहा है समझ, इमेजिनरी 11th में पढ़ना है, तो 10th तक रियल नंबर ही पढ़ना था। और रियल नंबर क्या हुआ, जितना तू देख रहा है सब, तो बोलेगा कि आंख बंद करके सबको तू रियल नंबर बोल देना, केवल किसको छोड़ के, रूट अंदर माइनस को छोड़, ये इमेजिनरी नंबर है, चलेगा। हम लोग वास्तविक संख्या तक पहुंच गए, यही होता है वास्तविक संख्या। लोग बोलता है परिमेय अपरिमेय को मिलाने से बनता है, बच्चा समझ पाएगा, परिमेय अपरिमेय को कहाँ मिलाने जाएगा, उसको मिलाने आता है। डायरेक्ट जान लो कि दुनिया के जितना संख्या है ना, वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है, सब वास्तविक है, केवल एक वही है बस, इसको 10वीं में पढ़ना ही नहीं है तो टेंशन ही नहीं है, अब इसको 11th में पढ़ना है, हो गया, रियल नंबर तक आ गया। यानी सिस्टम से इतना ही नंबर है। तो 4 प्रकार के और नंबर है जिसको भी हम चर्चा करेंगे, बता देते, याद रखना, आ रहा है समझ में। 10th तक कितना हो गया, अब थोड़ा सा 2-4 प्रकार के और नंबर है जिसको समझा देते हैं, बता देते हैं, तो नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। जो नंबर में नाम आता था ना वो तो सीख जाए, समझ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब बाद में उतरवा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे एगो लड़का सब बोलता है सम संख्या, क्या बोलता है, सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। कौन नंबर, एक होता है विषम संख्या। देखो रे चिल्ला रे, सुनो, सम संख्या बहुत सिंपल चीज है, वैसी संख्या तो 2 से कट जाए, वैसी संख्या उसको सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या है। अच्छा कोई बताओ हमको, -2 सम संख्या है कि नहीं है, माइनस में सम संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे सम संख्या का सिंपल डिफिनेशन खाली 2 से कटना चाहिए, किससे, क्या -4 2 से नहीं कटेगा, कटेगा, यानी माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब है जो 2 से कटना चाहिए, जो 2 से कट गया वो कौन होगा, सम। सर जो 2 से ना कटेगा वो विषम। नहीं आया, अरे बोलना, ओड नंबर बोलते हैं, क्या नंबर बोलते हैं, तो सर जो 2 से नहीं कटेगा वो तो कौन कौन है, 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा, चलेगा। आगे बढ़े, अब 2 को नंबर और है तो 10th में आता है, 10th में नहीं आता है, सब दिन आएगा। हेलो देखो इधर, चलो एक संख्या का नाम लिखते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या, ये प्योर कमीना संख्या है, बहुत बार लड़का को सताता है, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। कौन नंबर, प्राइम नंबर, समझना है। कौन नंबर, आ रहा है, आ रहा है, चलो समझते हैं इसको। अभाज्य संख्या, इसको ध्यान से सुनना एक बार, ध्यान से, कैसे बोले, ध्यान से। अभाज्य संख्या क्या होता है, सुनो ध्यान से। वैसी संख्या, वैसी संख्या, कैसी संख्या, खिलाड़ी समझना अच्छा से, वैसी संख्या, वैसी संख्या, सर कैसी संख्या, वैसी संख्या ये कोई से ना कटे, कोई से ना कटे। कोई उठ के बोलेगा सर 1 से कटे,
अरे दुनिया का सारा संख्या एक से कटता है, एक से कटले या ना कटले बात। अरे दुनिया में तू कोई भी संख्या को एक से काटेगा वो कटिए जाएगा। तू ऐसा अभाज्य संख्या, इतना ऐसा संख्या है कि कोई से ना कटेगा, खाली कितना से कटे पता है? एक से। एक से तो सब कटता है, एक और स्वयं, इसके अलावा कोई से ना कटे। मतलब अभाज्य संख्या केवल दो गो फैक्टर हो सकता है, क्या गो? दो गो। एगो खुद वो अपने जो संख्या रहेगा वो खुद, और एगो एक। तो एक के लिए तो नियम है कि एक किसी भी संख्या को काट सकता है, कहा कि एक के काट ले ना काट ले कोई फर्क पड़ने वाला है? एक से गुना करे ना करे कोई दिक्कत? तो एक से तो सब कटता है, समझ रहा है? अभाज्य संख्या वैसा संख्या है जो कोई से, खाली कितना से करता है? एक से और स्वयं से। सुन रहा है? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन रहा है? ऐसा कौन संख्या होगा जो खाली एक के से कटेगा और स्वयं से कटेगा? बोलो स्टार्टिंग के संख्या। सब बच्चा गलती बोल दिया। तो दो से स्टार्ट होगा, टू, टू के बाद तीन, के बाद पांच, के बाद सात, के बाद नौ नहीं होगा। सुनो, रुक जाओ। हाँ देखो, पहला कोई संख्या है, चला पीछे आ जाएंगे तो बस समझ रहा है ना? नहीं चलेगा, एक दिन चलेगा। 10th के ना बच्चा है, बिना पिटाइले समझेगा नहीं। हम बोले कि इसको समझो, वैसी संख्या जो कोई से ना कटे, सिर्फ एक से और स्वयं से। देखो ऐसा संख्या 2 है कि नहीं है? 3 है कि नहीं है? 5 है कि नहीं है? 7 है कि नहीं है? तो बच्चा बोलेगा सर एक भी तो है तो केवल इक्के से कटेगा। एक ने इक्के से कटवे करेगा, हमें दो को फैक्टर चाहिए। क्या फैक्टर चाहिए? दो को। इसलिए एक अभाज्य नहीं है, दो हो जाएगा। और जान लो एगो नया बात, प्रथम कोई दो ऐसा संख्या है, ऐसा संख्या है जो सम होके भी क्या है? सम होके भी अभाज्य है। एकरा बाद तू मर जाएगा खोजते खोजते पूरे जीवन, कोई भी अभाज्य संख्या तुमको सम संख्या नहीं मिलेगा। तो परीक्षा में पूछेगा कि अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन है? दो। यह प्रथम संख्या है, तो प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन हुआ? दो। कहेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो कौन बोलेगा? कहेगा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या तो कौन बोलेगा? 3। विषम बोले 3 आ रहा है। तो अभाज्य संख्या के बारे में फिर से सुन लो कि दो एगो एकलौता ऐसा संख्या है, एकलौता कि सम होके भी अभाज्य है। एकरा बाद पूरा चल जाओ जहां जाना है वहां, तो कोई एको सम संख्या नहीं मिलेगा। उनमें अभाज्य में। अभाज्य संख्या समझा? नहीं समझा? वैसी संख्या जो केवल किससे कटे? स्वयं से और एक से, और उसमें दो भी आता है। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? दो से ही स्टार्ट होता है। और ये एक और बात जान लो कि दो सम होके भी अभाज्य है, इसके बाद कभी भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगा। चलेगा? अरे चलेगा। अगला कंपोजिट नंबर, जिसको लोग बोलता है भाज्य संख्या। क्या बोलता है? सारा संख्या अभी खत्म करेंगे। क्या बोलता है? भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलत है कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? समझ गया? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। सर ये कैसी संख्या होता है? वैसी संख्या, उकर उल्टा, अभाज्य को उल्टा भाज्य, अभाज्य को उल्टा भाज्य। अभाज्य में रही तो कोई से न कटे, कोई से कटता है। मतलब ये एक से तो सब कटता है, स्वयं से तो सब कटता है, लेकिन एक अलावा भी कोई और से कटेगा तब जाके भाज्य कहलाएगा। मतलब भाज्य होने के लिए काय को फैक्टर चाहिए? दूगो की दूगो से ज्यादा, दो से ज्यादा, दूगो तो एक रहबे करे। समझ गए बात? दूगो से ज्यादा मतलब स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, कोई औरों से कटे। क्या बोले? स्वयं से भी कटे, स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, और कोई औरों से भी कटे, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर का। कोई दिक्कत? तो तुमसे अगर कोई ये पूछे कि सबसे छोटा चेला भाज्य संख्या बताओ, कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। कहां से? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद नहीं आया। अरे आया कि नहीं आया? आया मतलब समझ आया? तो भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आ रहा है समझ? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, नहीं आया? आया? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? भाज्य अभाज्य समझ गया? एक और संख्या होता है, नाम है सह अभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर। क्या बोले? बोलना, क्या बोले? सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, चलेगा? उसको लिखाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे बहुत सारा। अभाज्य, क्या बोले? को प्राइम नंबर, को तू लोग दिखाई दे रहा है तू लोग को? अभाज्य संख्या क्या होता है सर? ये जोड़ा में आता है, कथी में आता है? जोड़ा में रहेगा। जोड़ा मतलब दो गो संख्या को मिला के ही रहेगा, अकेले नहीं रहेगा। ये कैसे रहेगा? अकेला कोई संख्या 5 या 7 ना, ये सभाज्य नहीं हो सकता है। जब भी आएगा तो कै गो आएगा? सुनो रे, इधर ध्यान दो लड़का, कै गो संख्या आएगा? 2 गो। तब बोलते हैं, ध्यान से सुनेगा तो समझ में आ जाएगा। बोलते हैं वैसी संख्या, लेकिन वैसी जोड़ा संख्या। कैसा संख्या? जैसे जब आएगा तो ए बी सी डी, मतलब दो के साथ आएगा, उसको कब सहवाज बोल देंगे? वैसी दो संख्या का जोड़ा, वैसी दो संख्या का जोड़ा का एचसीएफ का एक हो, कितना हो? लेकिन एचसीएफ एक तो समझ में ना आया। अब बोलते हैं वैसी कोई भी दो संख्या जो कोई से न कटे, कोई से न कटे। जैसे कौन संख्या देखो, 3 और 7, बोले कोई से कटेगा? कोई से कटेगा? अरे एक से तो सब कटता है रे, एक नहीं बोलना, एक के अलावा कोई से कटेगा? तो इसको हम सभाज्य बोल सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, 13 और 3, 13 और 3 बोलो सभाज्य है कि नहीं है? है। कोई से नहीं कटेगा, कोई से कटेगा? अरे चलेगा। इसी को बोलते हैं, इसका एचसीएफ कितना हुआ? एक। तो इसी को लोग बोलता है कि वैसी दो संख्या का जोड़ा एचसीएफ एक हो, लेकिन तू लोग समझेगा जो कोई से ना कटे। 3 7 कोई से कट रहा है, तो जो संख्या कोई से ना कटेगा, जिसका जोड़ा, समझना वो कौन संख्या है? क्या अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे है दिक्कत? चलो अब हमको एक दो बात और बताना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलेगा? चलेगा? अब समझना। अब थोड़ा सा अभाज्य संख्या के बारे में बोले थे, याद है? 1 से 100 तक काउंटिंग करेगा नंबर, और में से गिनेगा ना अभाज्य संख्या, तो कयो गिनाएगा? नहीं बोला। बट 1 से लेके 100 तक के नंबर को लिखो, और में से अभाज्य संख्या छाटेगा। क्या छाटेगा? तो कै गो मिलेगा? 25 गो। कितना मिलेगा? 1 से 100 तक नंबर लिखो और में गिनो जो कै गो अभाज्य है। अभाज्य को उनको समझ है ना? 2 3 5 7 11, समझ रहे बात? ऐसा 25 गो संख्या परीक्षा में आता है कभी कभी। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 गो। अब कहेगा जी ना, हमरा खाली 1 से 50 तक में बता दो, कितनी होते हैं? 15। कितने? कहीं कहेगा ना 50 से 100 तक में बता दो, 10। 15 10 25। आया कि नहीं आया? आया? मुझे समझ आ रहा है? अब हम लोग कुछ और आगे बात करते हैं। आज हम लोग पूरा नंबर सिस्टम को सीख रहे हैं। आज पहला क्लास है, ये पहला वीडियो है रियल नंबर का, समझ आ रहा है? अब दिखाते हैं तुमको कुछ, अब समझना। समझ रहा है तू लोग? नहीं बोल रहा? ये बोले हम क्या? इन बोले? इन के मतलब क्या बोलेगा तू लोग? बोलो। नेचुरल नंबर चलेगा? ये नेचुरल नंबर बेचारा, ये नेचुरल नंबर ही नेचुरल नंबर है ना, सबसे छोटा है, गरीब है एकदम। एकरा से बढ़, जैसे इसको घमंड था कि हम नेचुरल नंबर है, सबसे पहले हमारा खोज हो गया। कौन नंबर है? इसको घमंड था कि सब दुनिया में एकलौता हम ही एगो है नेचुरल नंबर को। आ गया एगो कौन कौन संख्या आ गया? होल नंबर। इसको झाप दिया कि चल तोरो से आगे हम है। कौन है? होल नंबर।
नहीं आ रहा है। एक होल नंबर में कौन घुसल है? नेचुरल। नेचुरल को घमंड हो गया कि हम नेचुरल है, हमारा से आगे कोई संख्या दुनिया में इकलौता संख्या। खोज हो गया किसका? होल का। होल बन गया एक बाप। एकरो बाप अब कोई आ जाएगा। कौन आ गया? बोलना। कौन? इंटीजर, जिसको पूर्णांक बोलते हैं। तो नेचुरल के की भेले? दादा। नेचुरल के पप्पा होल एकर दादाजी। एकरो घमंड हो गया भाई हम दादा हैं, लेकिन दादो के ना कोई बाप होता है। एकरो बाप कोई आ गया। कौन आ गया भाई? रेशनल नंबर, जिसको क्यू से लिखते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आ रहा है समझ? यहां तक चल रहा था। रेशनल नंबर को घमंड था, ठीक है, हम ही हैं। बाद कौन आएगा? नहीं नहीं नहीं, अपरिमेय को दूसरा जाति है। साफ अपरिमेय दिया पढ़ाएंगे चैप्टर में है, पढ़ना। साफ उल्लंघन है। अपरिमेय को चीजें अलग है, अपरिमेय में ना आएगा। कमीना क्वालिटी की चीज है। कैसा चीज है? एकदम अलग है, रूट वाला है। कैसे वाला है? रूट वाला नंबर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, इसको बोल दिया गया अपरिमेय। क्या बोल दिया गया? समझ रहा है बात को? नहीं समझ रहा है? अरे समझ रहा है? ये अपरिमेय हो गया। इन्ने कारी सब मिलके कथी बोल रहा है? परिमेय। परिमेय के अंदर सब घुसल है। अरे बोलना कि सबको अपने आप में बहुत घमंड है। ये बोल रहा है हम परिमेय, वो बोल रहा है हम कथी? अपरिमेय। सब अलबलायल था। देखो बड़का संख्या आ गया, बोला तुरा दोनों के मिला के ना हम अकेला बन जाएंगे। वो संख्या कौन है? नहीं आया? अरे अभी समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलो, वास्तविक संख्या से बड़ा कोई है क्या? यानी सबके बाप। यह वास्तविक संख्या है बेचारा। एहो है सारा पूरा खानदान। ये वो अकेले एक खानदान में नहीं है क्या? वो अलग खानदान है, ये अलग प्रकार के नंबर है। पढ़ेंगे हम लोग विशेष रूप से जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। लेकिन डायग्राम बैठा लो। डायग्राम बैठा क्या? अरे दिमाग के अंदर बैठा। नेचुरल, नेचुरल से बड़ा होल, ओकरो से बड़ा इंटीजर से बड़ा परिमेय, रेशनल। इसने को अलग दोनों को मिला दिया रियल नंबर। यह रियल नंबर कहाँ पढ़ना है? 10th में। नहीं आया? यह तुम्हारा चैप्टर का शुरुआत आया समझ में? यानी हम लोग का जो बेसिक था वो यहीं तक के था, और जो भी बताएं वो सब आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलेगा? दौड़ेगा? अच्छा दौड़ेगा तो अच्छी बात है। अभी तो किसी को दिक्कत नहीं ना? तो आराम से सुनेगा अभी ध्यान से। अब हम कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे तू लोग से। क्या करेंगे? क्वेश्चन बनवाएंगे, समझ गया? चलिए क्वेश्चन निकालते हैं। जवाब देगा पक्का? चलो आ गया सबसे गरीब क्वेश्चन। क्या लिखल है? अरे बोलना। कौन होता है? सब बच्चा जान गया? ये क्वेश्चन गरीब वाला क्वेश्चन है पूरा। चलेगा कि नहीं चलेगा? दूसरा बोल, सबसे बड़ा कौन? अनंत। वाह। कहीं छोटा पूछ देता तो चला। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा? पीछे पीछे वाली को नहीं दिखता होगा। अब दिखाई दिया? क्या लिखल है बोल? प्रथम प्राकृतिक और प्रथम पूर्ण संख्या का गुणनफल और योगफल बता। प्रथम प्रथम क्या बोला? चलेगा? प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन होता है? चिल्ला। एक। और प्रथम पूर्ण संख्या कौन होता है? 0। ऊपर कथी पूछला पहले? गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। 0 से कोई बीच में गुना तो आंसर। तो गुणनफल कितना आ गया? यहाँ क्या पूछ रहा है? योगफल 1 + 0 = 1। नहीं चलेगा? चलेगा? इधर आ जाऊं। 4 नंबर बोलो। दो सम संख्या का गुणनफल होता है क्या? सारे होता है। लोल कहीं कर सुन, लोग समझा नहीं। अरे 2 एगो सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है। तो गुना किया तो कितना आया? 8। 8 भी सम संख्या है।
चलो एक दूसरा सम संख्या लेते हैं। एक सम संख्या ले लिए, मान लो 6, क्या ले लिए, और अगला ले लिए 8, 8 छक 48, वो भी सम संख्या है। मतलब कि दो सम संख्या का गुणनफल भी सम संख्या होगा। आया कि नहीं आया? यानी दो गो सम संख्या को गुना करेगा, वो क्या आएगा, चलेगा। 5 नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। वाह, आया आया। चलिए अब आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, आगे बढ़ने दो। क्या लिखा हुआ है बोल। प्रथम भाज और अभाज्य संख्या का गुणनफल बताएं। प्रथम भाज और अभाज्य का गुणनफल बताएं। अरे प्रथम भाज सब लड़का जानता हो। प्रथम भाज कौन है? 4। और अभाज्य संख्या प्रथम कौन है? 2। आज दोनों का गुणनफल मतलब गुना, 4 दूना। नहीं समझा? इतना गरीब गरीब क्वेश्चन रहेगा बोर्ड में, रहता है। आगे देख, सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा चलेगा। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? वाह तू लोग तेज हो गया, हो गया। बोलो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या? क्या लिखवा दिया रे? कितना? चलो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब देना, रुको। बोलो इसका। लिखा है 50 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है? 10। अब कर देते हैं बस। आया?